बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाने लगे हैं 2 पाउंड्स में चॉकलेट एंड वनीला केक। एक ही केक में 2 डिफरेंट फ्लेवर हमने किस तरह से ऐड करने हैं। आज हम इस वीडियो में इसी बात को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने अपने कस्टमर्स की डिमांड भी पूरी करनी है और अपने काम को भी मैनेज करना है। जब हम ऑर्डर वर्क स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में तो सबको हमारी पहचान नहीं हो जाती है, हमें अपनी पहचान करवाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो अगर डेली बेस पे हमें इस तरह से केक का ऑर्डर मिले कि हाफ पाइनएप्पल और हाफ वनीला, तो हम 2 केक बना के एक साथ और उन्हें हाफ हाफ करके एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हमें नहीं पता कि हमें दूसरा ऑर्डर कब मिलेगा और एक केक हम ज़ाया नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक ही केक ऐसा बनाना है जिसमें दोनों फ्लेवर होंगे। यहाँ पे मैंने 1 पाउंड वनीला केक का बैटर जो है वो 8 इंच के केक मोल्ड में बेक कर लिया था। इसे हमने शुगर सिरप से वेट कर लिया है और इसके ऊपर एक क्रीम की लेयर लगाएंगे। किनारों से भी हम क्रम कोट कर लेंगे और बराबर हमने इस पे लेयर लगानी है क्रीम की। अगर कस्टमर आपसे 2 डिफरेंट फ्लेवर में केक मांग रहा है तो आप उससे ये भी कह सकते हैं कि आप 1 पाउंड के दोनों बना के दे सकते हैं उसे। 1 पाउंड वनीला केक और 1 पाउंड आप उसे चॉकलेट केक बना के दे सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें एक ही केक में दोनों फ्लेवर चाहिए तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्रीम को हमने अच्छे से लेवल कर लिया है। अब हमने 2 इक्वल पार्ट्स में इसको कट करना है और एक पार्ट उठाएंगे उसे हम टर्न टेबल को घुमाएंगे और दूसरे के ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। अब हम केक बोर्ड लेंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा लेंगे और इसको एक साइड पे हम इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे। अगर आप ऑर्डर वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर पैशन का होना बहुत ज़रूरी है, पैशन और सब्र का होना। वैसे तो हर काम ही सब्र मांगता है, लेकिन इस काम में मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा सब्र की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने भी जब ऑर्डर वर्क स्टार्ट किया था तो मैं बहुत जज्बे से और बहुत मेहनत और लगन से काम करती थी। लेकिन अगर ज़्यादा वक्त तक मुझे कोई ऑर्डर नहीं देता था तो मैं इरादा कैंसिल कर देती थी। मैं कहती थी बस काफ़ी, यहाँ मुझसे कोई नहीं केक बनवाएगा और लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, कोई भी मुझसे केक बनवाना ही नहीं चाहता। तो मैं सामान ही नहीं मंगवाती थी। मैं कहती थी यहाँ काम ये चलने वाला है ही नहीं। तो फिर जब मुझे 2-4 लोग एक साथ कहते कि नहीं नहीं आप बनाएं, हमने आपका केक खाना है, तो फिर मैं सामान मंगवा लेती थी। इस तरीके से मैंने 1.5 साल तक कभी इरादा बनाया और कभी कैंसिल कर दिया। तो फाइनली अब काफ़ी लोगों को मेरी पहचान होने लगी है। अभी भी मुझे डेली बेस पे तो ऑर्डर नहीं मिलता, लेकिन ये है कि महीने में मुझे ऑर्डर्स मिल जाते हैं। 1-2 दिन बाद, 2-4 दिन के बाद मुझे कोई ना कोई ऑर्डर कर देता है। लेकिन इंशाल्लाह हमारा काम अब मज़ीद प्रमोट होगा, क्योंकि मैंने जिस मेहनत से और जिस जज्बे से काम किया उसके साथ साथ जो क्वालिटी अपनी मुतारिफ करवाई, आज भी मेरी वही क्वालिटी है। मैंने अपनी क्वालिटी को कम नहीं किया, अपनी क्वालिटी को बल्कि इम्प्रूव किया है। यहाँ पे सेम प्रोसेस के साथ मैंने चॉकलेट केक को भी 8 इंच के केक मोल्ड में बेक कर लिया और क्रीम के अंदर चॉकलेट गिनाज मिक्स करके इसी तरह हम इसके ऊपर लगाएंगे और इसको भी हम इसी तरह सेम प्रोसेस के साथ ही क्रम कोट करके लेवल कर लेंगे। यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि जो मैंने वनीला केक है इससे शुगर सिरप से वेट किया है और जो चॉकलेट केक है उससे हमने मिल्क के अंदर चॉकलेट गिनाज ऐड करके उससे वेट किया है। इस तरह दोनों केक्स का डिफरेंट फ्लेवर होता है। वो वनीला केक खाएंगे तो उसका अपना एक अलग से टेस्ट होगा और अगर आप चॉकलेट केक खाएंगे तो उसका एक अलग से टेस्ट होगा। जब आप एक फ्लेवर को टेस्ट करते हैं तो फिर दूसरे फ्लेवर को भूल जाते हैं, क्योंकि ये स्पंज केक का भी कमाल होता है। अगर स्पंज केक आपका टेस्टी है तो ऊपर क्रीम लगने से वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। अगर आपको स्पंज की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब हम इस केक को भी वनीला केक के साथ ही एडजस्ट कर देंगे। थोड़ा सा ये काम मुश्किल हो जाता है, लेकिन हो जाता है जब आप करते हैं तो। अब हम टर्न टेबल को साफ़ करके और पैलेट नाइफ की मदद से इसको थोड़ा सा लेवल करके स्मूथ कर लेंगे। फिर इसे हम फ्रिज में 1 घंटे के लिए रखेंगे और इसको ठंडा करने के बाद हम चॉकलेट वाली साइड पे चॉकलेट गिनाज ऐड करेंगे। इसी दौरान अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और साथ में लगे बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को दबाना आपने नहीं भूलना। उससे मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अब हम चॉकलेट वाला पार्ट जो है वो चॉकलेट गिनाज से कवर कर लेंगे। आप भी इसी तरह अगर ऑर्डर वर्क कर रहे हैं तो पूरी मेहनत और लगन के साथ कोई भी ऑर्डर मिस ना किया करें। जिस तरह की डिमांड करते हैं आपसे कस्टमर्स, आप उनके साथ पूरा उतरने की कोशिश किया करें। एक आध दफ़ा अगर आपसे मिस्टेक हो भी जाती है, लेकिन अगर आपका फ्लेवर अच्छा है तो फिर कस्टमर्स जो है इस बात को इग्नोर कर देते हैं। जब वो केक खाते हैं
तो फिर उन्हें केक जब पसंद आता है तो वो फिर डेकोरेशन को इग्नोर कर देते हैं। लास्ट पे हम इसके ऊपर नेम लिख देंगे जो हमारे कस्टमर्स ने बताया है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको कुछ भी जानने को मिला है तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप हाउस वाइफ हैं और जॉब करना आपके लिए मुश्किल है तो आप ज़रूर घर में ये बेकिंग की बिज़नेस स्टार्ट करें। इसमें इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, और एक इंसान बुरे ख्यालात से भी बचा रहता है जब खुद को बिज़ी रखता है। तो इसके ऊपर मैंने ग्लिटर शीट के स्टार्स कट करके वुडन स्टिक पे चिपका लिए थे और वो एडजस्ट कर दिए थे। इससे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गया था केक। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।